Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope that you are doing good, you are doing well and you are taking your classes regularly. Yes students, as you know that we have started our unit number 7, the multiple roles that women play, and we have completed reading of half part of the text. Remaining part is left and we have to complete the reading today. So in the previous part of the text, what we read? Yes, we read that there are two characters in the story in the dialogues, and the name of the characters are Nauman, who was a son of, and the name of the father is Arshad Sikandar, who was his father. And they both are discussing on multiple roles or different types of tasks and jobs that women play in our society to build a nation, to support their children and family. So we have completed half part of the text, and Nauman was asking questions to his father related to the topic, and he was asking about the questions that what do women do to earn money, whether they are household work or outdoor work. So in the previous class we completed that they are agricultural workers who are often not paid money, but their work brings in money for the family. Then on page number 133, Nauman asks again to a question to his father that yes, I see women doing all kinds of work in the fields. He's telling that yes, I have seen so many women doing works in the fields, in the farms. यानी कि मैंने देखा है बहुत सारी औरतें मुख्तलिफ़ किस्म के काम करती हैं, यानी कि वो कॉटन भी पिक करती हैं, वो फूल भी तोड़ती हैं, वो क्रॉप्स को कट भी करती हैं. दे ऑल्सो मिल्क द काउज एंड बफलोज टू सेल द मिल्क. और क्या काम करती हैं वो? काउज और बफलोज की मिल्किंग करती हैं, यानी कि दे ड्रॉ मिल्क फ्रॉम अ काउ और एनी अदर एनिमल. दूध निकालती हैं जिसको बेचा जाता है. एंड दे कीप हैंस एंड सेल देयर एग्स. एंड दे कीप हैंस मीन्स दे ब्रीड हैंस, वो मुर्गियाँ पालती हैं और उनके अंडे बेचती हैं. वाओ, दे पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो वाकई में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी अपना किरदार अदा करती हैं. एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? डूइंग वर्क टू अर्न मनी. ठीक है, यानी कि मुआशी सरगर्मियाँ, यानी कि वो मुआशी तौर पर भी अपने फैमिली की हेल्प करती हैं. आई नेवर थॉट अबाउट इट. मैंने पहले नहीं सोचा था ऐसा. इन द सिटीज़ वुमेन वर्क इन बैंक्स, ऑफिसेज एंड स्टोर्स. शहरों में क्या करती हैं ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ बैंक्स में काम करती हैं, ऑफिसेज़ में काम करती हैं और स्टोर्स पे भी काम करती हैं. इन फैक्ट मैनी ऑफ देम वर्क इन फैक्ट्रीज़. और कुछ ख़वातीन जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में भी काम करती हैं, यानी कारखानों में भी काम करती हैं. नौमान, व्हाट नौमान सेज़, विमेन वर्क इन फैक्ट्रीज़, दैट्स सरप्राइजिंग. ये बहुत हैरानी की बात है. Then Arshad takes out a picture. उन्होंने एक तस्वीर निकाली. Here, look at this picture. Can you see what the women are doing? क्या आप देख सकते हैं कि ख़वातीन क्या कर रही हैं? Now I get it. जी, मैं समझ गया. Actually, women are very active, but we just think that they don't do anything. असल में ख़वातीन बहुत एक्टिव होती हैं, बहुत एनर्जेटिक होती हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं करती. Then what his father says, right. Women are playing a very active role in development. Now the governments have begun to realize that a country cannot really make progress unless women actively contribute in the economy. बिल्कुल सही. ख़वातीन अब बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, यानी कि तरक्की में, इन द ग्रोथ और एवोल्यूशन ऑफ द नेशन. अब क्या काम है? अब क्या कर रही हैं गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? हुकूमत क्या काम कर रही है? गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड, इट हैज़ बिगन टू रियलाइज, इट हैज़ बिगन टू अंडरस्टैंड. उन्होंने समझना शुरू कर दिया है कि अ कंट्री कैन नॉट रियली मेक प्रोग्रेस. एक कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता, प्रॉस्पर नहीं कर सकता. कब तक नहीं कर सकता? अनलेस वीमेन एक्टिवली कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी. जब तक ख़वातीन एक्टिवली, यानी कि ख़ास अहम तौर पे अहम किरदार अदा करके इम्पॉर्टेंटली वो कंट्रीब्यूट करती हैं. कंट्रीब्यूट मीन्स डोनेट करती हैं. गिव, डोनेट एंड गिव इज़ द मीनिंग आर द मीनिंग्स ऑफ कंट्रीब्यूट. वो डोनेट करती हैं अपनी तरफ से. क्या डोनेट करती हैं? अपना वर्क, अपना रोल प्ले करती हैं टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू सपोर्ट द फैमिली और द नेशन. मूविंग टू पेज नंबर 134.
This is very interesting. ये बहुत दिलचस्प है. What is even more interesting is that when women earn money, they usually spend it more on the health care and education of their children. Now what his father says, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा दिलचस्प क्या बात है, when women earn money, जब ख़वातीन पैसे कमाती हैं, they usually spend it. आमतौर पे वो उसे खर्च करती हैं कहाँ पे? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की सेहत पे और अपने बच्चों की तालीम पे. So we can say that women are playing a major role in the progress and development of our country. When children are healthy and they educate well, जब वो अच्छी तरह से तालीम हासिल करते हैं, they learn well, तो क्या होता है वो ख़वातीन उनकी नेशन बिल्डिंग में किरदार अदा करती हैं. यानी कि एक नेशन स्ट्रॉन्ग होती है जब बच्चे तालीम अच्छी हासिल करें या उनकी सेहत अच्छी होगी तो जाहिर है वो तालीम भी अच्छी हासिल करेंगे, और जब वो तालीम अच्छी हासिल करेंगे तो इट मीन्स दैट वी विल हैव अ वेल एजुकेटेड, वेल नॉलेजेबल सोसाइटी. Exactly. Hence, women must be encouraged to acquire education so that they can become more productive members of the society. Exactly, obviously, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही बात है. इसीलिए ख़वातीन को भी इनकरेज करना चाहिए. इनकरेज करना मतलब चीयर करना, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हार्टन, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो क्या करें? एक्वायर एजुकेशन. क्या करें? टू गेट एजुकेशन. एक्वायर मीन्स गेट, हासिल करें तालीम. सो दैट दे कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी. सो दैट दे कैन बिकम मोर फ्रूटफुल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी. वो क्या करें? नफ़ा बख्श मेंबर बने, यानी कि फ़ायदेमंद, सोसाइटी का, माशरे का फ़ायदेमंद मेंबर, फ़ायदेमंद रुकन बन के अपना किरदार अदा कर सकें. What are you saying is that What you are saying is that we must encourage our girls to study and adopt different professions if they want to do so. आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये है कि हमें ख़वातीन की हौसला अफजाई, अपने ख़वातीन की या तमाम लड़कियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो पढ़ें और डिफरेंट प्रोफेशंस अडॉप्ट करें. अडॉप्ट मीन्स चूज़ या फॉलो, यानी कि चूज़ करें वो डिफरेंट प्रोफेशंस इन फ्यूचर अगर वो करना चाहें तो. Then his father patting his son on the shoulder. Patting his son on the shoulder. Pat means to touch quickly and gently with the hand, flat hand. तो क्या किया उन्होंने? थपथपाना, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, अपने बेटे की कमर थपथपाते हुए, शाबाशी देते हुए उसको क्या कहा? Exactly. Now run along and think about this while I work on my report. Exactly. Now run along and think about this. अब आप चले यहाँ से, जाएं जहाँ से, यानी चलो भागो यहाँ से, और अब मुझे इस काम के बारे में सोचने दें जो मुझे करना है अपनी रिपोर्ट पे. Then Noman says, one last question, Daddy. एक आखिरी क्वेश्चन डैडी. Yes. Can I go to the seminar with you? क्या मैं आपके साथ सेमिनार पे चल सकता हूँ? I want to hear more about women and how they contribute to nation building. उनका मैं और जानना चाहता हूँ कि ख़वातीन के बारे में कि वो किस तरह से नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं. व्हाट इज़ नेशन बिल्डिंग? कंस्ट्रक्टिंग द नेशन. नेशन बिल्डिंग कौम की तरक्की, कौम की तामीर में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करती हैं. एंड आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूट: टू गिव, टू डोनेट, टू पार्टिसिपेट. वो किस तरह से कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करती हैं. मैं अभी मज़ीद जानना चाहता हूँ. सो दैट आई वॉन्ट टू गो टू द सेमिनार विद यू. Then what does his father reply? उनके वालिद ने क्या रिप्लाई किया? I will have to ask for permission from the organizers. मुझे परमिशन लेनी होगी, इजाज़त लेनी होगी ऑर्गेनाइजर्स से. एंड who are organizers? A person who arranges an event or activity. वो लोग जो कि कोई इवेंट को, किसी तकरीब को मुनक्किद करते हैं, अरेंज करते हैं, उनसे इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि आम तौर पे बच्चे अलाउड नहीं होते. चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इन दीज टाइप ऑफ इवेंट्स और स्पेशली ऑफिशियल इवेंट्स. सो आई कैंट प्रॉमिस, मैं वादा नहीं करता, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक यू अलॉन्ग. लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको साथ ले जाने के लिए. सो दिस वॉज द टेक्स्ट गर्ल्स. ये टेक्स्ट था हमारा जो कि हमने रीड किया. एंड आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टेक्स्ट. फर्स्ट कीवर्ड, आई एम रिपीटिंग द कीवर्ड्स विद यू व्हाट वी हैव अंडरलाइंड व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट. द वर्ड्स आर डेवलपमेंट सेक्टर, touring, hovering, seminar, take off, experts, weaving loom, pastime, encourage, pluck, adopt, agricultural, pat, bring in, nation building, milk, progress, productive, contribute, and organizers.
These are the words that we have got from the lesson, and I think that they all are new for you. So what you have to do today, you have to search the meanings from the dictionary and note down in a rough paper, not in your fair copy. अपनी fair copy में note मत कीजिएगा. Inshallah we will provide you PDF and you can get the answers from it to note down in your notebook. But do search the meanings from the dictionary, because it will be very useful and fruitful for you for your future if you collect the meanings yourself. अगर आप मीनिंग खुद कलेक्ट करते हैं किसी भी वर्ड के, तो उससे आपको अच्छे से वो चीज़ याद रहेगी कि आप जो चीज़ खुद एफर्ट करके हासिल करते हैं ना, वो आपके माइंड में ज़्यादा अरसे तक रहती है और वो इंशाल्लाह आपको हमेशा याद रहेगी. सो ट्राई टू सर्च द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी योरसेल्फ. We will see you in the next class with the book exercises and meanings, inshallah. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.